अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद साद अली शाह है और मैं अलाइड स्कूल जेलम जूनियर कैंपस बहादुर शाह विंग में डायरेक्टर एडमिन और कैंपस मैनेजर के फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ। बच्चे की एजुकेशन के दौरान जो सबसे निगलेक्टेड पार्ट मेरी नज़र में है वो है उसका होमवर्क। हम आज तक बड़े रिवायती और कन्वेंशनल अंदाज में होमवर्क देते आए हैं, जिसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अभी तक जारी है। अच्छा, उस होमवर्क का फ़ायदा तो बहुत कम होता है, उसका उल्टा नुकसान होता है। उसमें बच्चे अपने आप को बहुत बोर फील करते हैं और उस होमवर्क की कोई एजुकेशनल वैल्यू नहीं होती। इस वजह से बच्चे कुछ सीख नहीं पाते, उल्टा वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम में मसरूफ़ रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एजुकेशनल होमवर्क की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की कोशिश करूंगा जो कि हर होमवर्क का हिस्सा होना चाहिए, चाहे वो किंडरगार्टन है, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड है। जहाँ पे भी आपने होमवर्क देना है वो होमवर्क इन 3 क्राइटेरिया के ऊपर बेस करना चाहिए। और रेस्ट एश्योर्ड, अगर हमारा होमवर्क इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिज़ाइन होगा तो बच्चे ना सिर्फ अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे बल्कि उनको उस होमवर्क से कुछ हासिल भी होगा। एजुकेशनल होमवर्क की पहली कैरेक्टरिस्टिक खसूसियत वो ये होनी चाहिए कि वो बामकसद होना चाहिए, उसके अंदर एक पर्पस होना चाहिए। जैसे इंसान की ज़िंदगी या उसके काम की नौयत के पीछे एक प्रॉपर मकसद होता है कि वो ये क्यों काम कर रहा है या वो इससे क्या अचीव करना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही एजुकेशनल होमवर्क की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका एकेडमिक पर्पस क्लियर हो। जो होमवर्क हो उसका एकेडमिक पर्पस क्लियर हो। मैं ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी है। उसके अंदर आप पूरी तरह से वाकिफ़ हों कि इस होमवर्क के करने के बाद इस बच्चे को किस किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। एजुकेशनल पर्पसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। अगर मैंने कोई चीज़ सिखाई है, मैंने उसको रिटेन चीज़ करानी है अपने बच्चे को, या मैंने उसको कोई चीज़ की अंडरस्टैंडिंग दिलवानी है तो वो क्लियर हो। इसी तरह एजुकेशनल पर्पसेस के अलावा 2 और बड़े मकासद भी इसके अंदर शामिल हैं। वो भी एजुकेशनल ही हैं लेकिन वो लॉन्गर रन में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। पहला बड़ा मकसद तदब्बर, इंग्लिश में रिफ्लेक्ट अपॉन। मेरा होमवर्क जो बच्चे को जाए वो उसको क्लास में हुए काम की याद दिलाए, वो उसको गौर करने पे, रिफ्लेक्ट करने पे, तदब्बर करने पे मजबूर करे। और अगर होमवर्क के बड़े मकासद में तदब्बर का एलिमेंट ऐड करके ही उसको डिज़ाइन किया जाए तो टीचर्स के लिए बड़ी आसानी होगी कि वो अपने बच्चों के एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स को भांप सकें, जान सकें और उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम कर सकें बामकसद। दूसरा बड़ा मकसद जो होमवर्क के अंदर एम्बेड होना चाहिए वो है तफक्कुर, सोच की आदत बच्चे के अंदर डेवलप करना। यानी सिर्फ और सिर्फ होमवर्क का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से कॉपी करना है और उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ये अच्छे होमवर्क की निशानी नहीं है, इससे कोई तालीमी फ़ायदा बच्चे को नहीं होगा। हाँ, ऐसा होमवर्क डिज़ाइन हो, ऐसा होमवर्क दिया जाए जिसमें बच्चा थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो। होमवर्क जो बच्चे की सोचने की सलाहियत को नज करे, पोक करे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो एक होमवर्क को एजुकेशनल होमवर्क बनाती है वो ये है कि वो डूएबल भी हो और वो इंटरेस्टिंग भी हो। यहाँ पे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो होमवर्क को एक उसके अंदर एक तजस्सुस या एक इंटरेस्ट का एलिमेंट डालें ताकि बच्चे उसको रेजिस्ट ना कर पाएँ और ख़ुद से करें। बच्चे का होमवर्क बच्चे ने खुद करना है, उसके किसी ट्यूशन वाले ने नहीं करना, उसके वालिदैन ने नहीं करना। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर बच्चे को सर्दी लग रही है तो अगर वालिदैन या ट्यूशन वाला वो स्वेटर पहन लेगा, क्या बच्चे की सर्दी कम हो जाएगी? नहीं होगी। दूसरी बात, टीचर्स को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि होमवर्क सिर्फ और सिर्फ लिखने और याद करने से रिलेटेड नहीं होता बल्कि वो प्रैक्टिकल नौयत का भी हो सकता है। उसके अंदर अनकन्वेंशनल तरीके से आप बच्चे को कोई चीज़ सिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बच्चे को सोशल स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं और उसके अंदर कोई सर्विसेज आपने बच्चों को पढ़ानी है या सर्विस का कॉन्सेप्ट देना है तो आप बड़े आसानी से उनको एक होमवर्क दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो लिखें, वो देख भी सकते हैं और नेक्स्ट डे आके आपको बता सकते हैं कि आपने जाते हुए बताना है कि किस किस टाइप की आपने सर्विस देखी, कि कौन कौन से लोग हैं जो सर्विसेज दे रहे थे। मैकेनिक हो सकता है, उसके अंदर चिंची वाले जो ड्राइवर्स हैं वो हो सकते हैं, बेतहाशा हो सकते हैं। तो देखें, जब हमने उनको एक इंटरेस्ट का एलिमेंट डाल दिया तो बच्चे के जहन में ऑलरेडी एक जगह टीचर की भी बन जाएगी कि टीचर बड़ा जो है वो दूर की सोचता है।
तीसरी करैक्टरिस्टिक जो कि एक होमवर्क को एजुकेशनल होमवर्क बनाती है वो ये है कि होमवर्क को विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, उसके अंदर अट्रैक्शन के कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। मिसाल देता हूँ, ये एप्लीकेबल ज़्यादा छोटे बच्चों पे है। जब आप बच्चों को लेके जाते हैं शॉपिंग पे तो उनके जहन के अंदर जो चीज़ें उन्होंने अपने लिए अट्रैक्शन बनाई होती है वो उसकी तरफ फ़ौरन पहुँच जाते हैं। कोई बैग के ऊपर कार्टून कैरेक्टर हो सकता है या किसी चीज़ के ऊपर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो उनको बड़ी अच्छी लगती है, तो वो उसकी तरफ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली जब आपने होमवर्क देना है या कोई वर्कशीट देनी है या कॉपी के ऊपर कोई होमवर्क लगाना है या आपने खुद से बनाना है तो उसके अंदर आपने इस एलिमेंट का इस्तेमाल लाजमी करना है। इससे बच्चे अपने आप को उन चीज़ों से कनेक्ट करेंगे और उसकी ऑनरशिप लेंगे। जब कोई किसी चीज़ की ऑनरशिप लेता है तो वो सिर्फ उसकी होती है, उसको वो बड़ा दिलो जान और जज्बे से करने की कोशिश करता है। तो ये हैं वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेरी नज़र में किसी होमवर्क को एजुकेशनल होमवर्क बनाती हैं और वाकई उसकी कोई एजुकेशनल वैल्यू होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।